आज के हम इस वीडियो में बिहार रेरा के द्वारा फ्लैट्स बायर्स के लिए एक गाइडलाइंस जारी किया गया है, खासकर वैसे बायर्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपना फ्लैट बुक कर रखा है और अंडर कंस्ट्रक्शन की पीरियड में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। उसी के बारे में रेरा ने एक गाइडलाइंस जारी किया है। तो अभी हम बिहार रेरा के वेबसाइट पे चलेंगे और वो गाइडलाइंस क्या है, एक एक करके उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी बिहार रेरा की वेबसाइट पे हैं और बिहार रेरा की वेबसाइट पे यदि आप और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई देगा नोटिस का। नोटिस पे टच करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार रेरा के द्वारा समय समय पे एक नोटिफिकेशंस जारी किया जाता है और जिस नोटिफिकेशंस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो और नीचे है। तो चलिए हम उस नोटिफिकेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 13 में आप देख सकते हैं कि यह फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन है रेरा का। इसमें बताया गया है कि फ्लैट और प्लॉट खरीदने वाले ध्यान दें। अब इसको हम ओपन करते हैं। इसमें किन किन बातों को बताया गया है उसको डिटेल से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार रेरा का एक ऑफिशियल वेबसाइट है और उस पर जो नोटिफिकेशंस है वो खुल चुके हैं। इसमें लिखा गया है कि क्या आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट या प्लॉट की बुकिंग की है, यानी कि जो पर्सन ऑलरेडी फ्लैट की बुकिंग कर चुके हैं ये उनके लिए है कि आगे उनको किन बातों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको प्रोजेक्ट की प्रगति की नियमित जानकारी रेरा बिहार की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त करनी है। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं जिस पे हम अभी हैं, इस पे अब आकर आप अपने प्रोजेक्ट से संबंधित यदि रेरा नंबर डालते हैं तो वहाँ से आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ हमारा कंस्ट्रक्शन किस स्टेज में है। जो भी बिल्डर है उनको नियमित रूप से बिहार रेरा के वेबसाइट पे उन्हें जानकारी शेयर करनी होती है। सेकेंड पॉइंट को आप देख सकते हैं कि रेरा बिहार की वेबसाइट पे एक अलॉटी डिटेल का आवेदन होता है। यदि आप उस आवेदन को फिल करते हैं तो आपको बिहार रेरा के वेबसाइट पे जाकर कंस्ट्रक्शन अपडेट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ऑलरेडी बिहार रेरा व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट करते रहती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है किस स्टेज में है। यानी कि नंबर 1 यदि आप खुद से भी देखना चाहते हैं तो आप बिहार रेरा की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी को लेना चाहते हैं तो एक बार आपको बिहार रेरा के वेबसाइट पे जाकर अलॉटी डिटेल में आपको लॉगिन करना होता है और आप वहां से व्हाट्सएप के माध्यम से नियमित रूप से अपडेट पाते रहते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट, किसी प्रोजेक्ट में आधे से अधिक फ्लैट की यदि बुकिंग हो जाती है तो बिल्डर को एलॉटी एसोसिएशन अनिवार्य रूप से गठित करना है। प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने के बाद प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया एवं सामान्य सुविधाओं पर एलॉटी एसोसिएशन का अधिकार होता है। ये थर्ड पॉइंट में रेरा की ओर से यह बताया जा रहा है कि जिस भी फ्लैट में जिस भी प्रोजेक्ट में आपने निवेश कर रखा है, यदि वहां पे आधे से ज़्यादा फ्लैट बिक चुके हैं, उनकी बुकिंग हो चुकी है, तो बिल्डर्स के लिए यह मैंडेटरी है कि उन्हें अलॉटी एसोसिएशन अनिवार्य रूप से गठित करना होता है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट में 100 फ्लैट है तो यदि 50 से ज़्यादा फ्लैट उसमें बुकिंग हो जाते हैं तो अनिवार्य रूप से बिल्डर को एक एसोसिएशन का गठन करना होता है। यदि प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाता है, यदि फ्लैट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं तो वहाँ का जो कॉमन एरियाज है और जो भी सुविधाएं हैं उन पे जो एसोसिएशन बना होता है उसका अधिकार होता है, न कि बिल्डर का। काफ़ी बायर्स के मन में यह भी एक शंका रहता है कि जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसको उसका मैनेज करने का जिम्मेदारी बिल्डर पे ही होता है। लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ पे एक एसोसिएशन का गठन होता है। वहाँ का रख रखाव, वहाँ का मेंटेनेंस, वहाँ की साफ सफाई, यानी कि वहाँ की हर छोटी से लेकर बड़ी समस्या का जो भी समाधान है उसको एसोसिएशन के माध्यम से समाधान किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि प्रोजेक्ट के कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के 3 माह के अंदर बिल्डर को फ्लैट की रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से करवानी होती है। यानी कि जब एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो रेरा के द्वारा, सरकार के द्वारा उन्हें एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। जब यह सर्टिफिकेट बिल्डर को मिल जाता है तो बिल्डर को 3 महीने के अंदर हर हाल में बायर्स को उस फ्लैट का रजिस्ट्री देना होता है। तो हम लोग फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट के पूरा होने की 5 वर्ष के अवधि में अगर बिल्डिंग में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या वादे के अनुसार काम करके नहीं दिया गया है तो अलॉटी इसकी जानकारी बिल्डर को दे सकते हैं।
एवं बिल्डर को यह काम 30 दिनों के अंदर कर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर एलओटी बिल्डर के विरुद्ध रेरा में हर्जाना पाने हेतु शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि जब हैंडओवर हो जाता है, आपकी सोसाइटी हैंडओवर हो जाती है, आपको फ्लैट मिल जाता है, तो यदि 5 सालों के अंदर फ्लैट में किसी भी प्रकार का डैमेज होता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है और बिल्डर के द्वारा जो भी आपको वादा किया जाता है, यानी कि जो एग्रीमेंट आपके और बिल्डर के बीच में होता है, उसमें जो चीज़ें बिल्डर के द्वारा वादा किया जाता है, वो चीज़ें यदि आपको नहीं मिलती है, तो आप एक बिल्डर को लिखित में शिकायत दे सकते हैं कि हाँ, कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, फ्लैट में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। यदि आप लिखित देते हैं तो बिल्डर को 30 दिनों के अंदर उन चीज़ों पे काम करना होता है। यदि बिल्डर ऐसा नहीं करता है तो आप रेरा में शिकायत कर सकते हैं और बिल्डर को हर्जाना भी देना पड़ सकता है। और 6 पॉइंट में यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार का शिकायत यदि आपको करना है तो आप रेरा वेबसाइट पे आ जाइए, वहाँ पे एक कंप्लेंट का सेक्शन होता है, आप वहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।